अलंकार शास्त्र का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यमक अलंकार में बहुत से पद ऐसे हैं जिनको सुनते ही आपको महसूस हो जाएगा कि यार ये किस अलंकार का, अर्थात एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा हो और उसका अर्थ भी अलग अलग निकल रहा हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। ये शब्द अलंकार है। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक जिसका प्रयोग हुआ है वो शायद ही यमक अलंकार है। कवियों का एक प्रिय अलंकार रहा है। कहा गया है कि जिस अलंकार का प्रयोग जिस साहित्य में हुआ है उस साहित्य में प्रयुक्त शब्दों की पुनरावृत्ति यदि चमत्कार पैदा कर रही है, उस पद्य का आकर्षण बढ़ा रही है, तो वहाँ पे यमक अलंकार हो सकता है और हो सकता नहीं, होता है। क्यों? तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती है, ध्यान से समझना, तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती है, बीड़ज कराती तेवे बीड़ज कराती है। समझ में आया? एक बार दो बार, ये दो शब्द है, दो बार इस एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है और दोनों बार इसका अर्थ अलग निकला है। एक शब्द ये है बीड़ज, बीड़ज कराती तेवे बीड़ज कराती है। ध्यान से सुनना, इसका जो भावार्थ है, किसी राजा की रानियां जब राजा के राज्य पर किसी और का अधिकार हो गया तब वह जंगल की ओर निकल गया, अर्थात उसका राज्य छिन गया। तब किसी कवि ने उनकी स्थिति को देखकर, उन महारानियों की स्थिति को देखकर बोला है कि तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती है, अर्थात वो दिन में 3 बार खाती थी। इसका मतलब है 3 दफा, 3 बार खाती थी और अब वो 3 बेर, जंगली बेर, बोर बोलते जिनको, झाड़ी बेर, 3 बेर खाकर अपना पेट भर रही है। बीड़ज कराती तेवे बीड़ज कराती है, पहले अपनी दासियों से हवा कराती थी, बीड़ज कराती थी, अर्थात बीजना बोलते ना जिसको, बीजना डुलाती थी। बीड़ज डुलाती तेवे बीड़ज डुलाती है, ऐसा भी है, बीड़ज डुलाती तेवे बीड़ज डुलाती है, अर्थात पहले दासियों के माध्यम से वो क्या करवाती थी, बीड़ज अर्थात बीजने से हवा करवाती थी, आज बीड़ज कराती है, अर्थात बीड़ज का मतलब क्या होता है, जंगल, वो जंगल में घूम रही है। ये यमक अलंकार है, ये शब्दों को चमत्कार है। यहाँ पे एक शब्द का बार बार प्रयोग हो गया और अर्थ बार बार निकल रहा है। काव्य के अंदर इतनी सुंदरता हो गई, इसलिए कहते हैं कि जो अलंकार है वो काव्य की आत्मा है। काव्य का पर्याय क्या है? अलंकार है। काव्य का स्वरूप क्या है? अलंकार है। इसका एक और एग्जाम्पल देखें, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान देना। सारंग ले सारंग चली सारंग पूग्यो आए, सुना है? कमेंट्स में इसके अंदर, इस पूरे पद के अंदर, सारंग वाले पद के अंदर कितने शब्दों का कितनी बार प्रयोग हुआ है और उन शब्दों का बार बार कौन कौन सा अर्थ निकला है, ये मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दूसरा पद लेके आऊँगा। ध्यान रहे, किसी भी पद को पढ़ते समय उसकी ध्वनिगत विशेषता पढ़ लेना, उसका अर्थ अपने आप आ जाएगा। उसको एक बार गा के देख लेना, अपने हृदय में उसका रसपान कर लेना। यदि आपने किसी भी पद का रसपान किया है तो ध्यान रखना, काव्य शास्त्र का अलंकार तो दूर, छंद भी, रस भी, काव्य गुण भी, काव्य दोष भी आपके सामने प्रकट हो जाएगा यदि उस पद को आपने आत्मसात किया है तो। थैंक यू, धन्यवाद।